हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मस्त मौज बहार हमेशा ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हाउ टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स इन सीएमए। दोस्तों, सीएमए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पेपर है, पेपर 3 ऑफ सीए इंटरमीडिएट, इसमें 90 प्लस मार्क्स अगर आपको लाने हैं तो वो कैसे लाए जा सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली चीज, इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि 90 प्लस कैसे लाए जा सकते हैं, से पहले मैं एक कोट बोलना चाहूंगा, एक कोटेशन बोलना चाहूंगा। इन ऑर्डर टू नो व्हाट इज राइट, फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज रॉन्ग। सही क्या है से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि गलत क्या है। तो दोस्तों, ऐसा है, कुछ लोग कहते हैं यार मेरे पास ना टाइम ही नहीं है, मैं क्या करूं, बहुत ज्यादा जो है टाइम लग जाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है। और एंड इट्स नॉट द लैक ऑफ टाइम, बट इट इज द लैक ऑफ डायरेक्शन. The problem is people complain about the lack of time, but the problem is lack of direction. अब एक इंसान जो है सीधा डायरेक्शन में चलता जा रहा है, वो अपनी डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचता है, और दूसरा जो है यूं बीच में घूम घुमा के जा रहा है, उसकी डायरेक्शन गलत है, तो इस वजह से ऑब्वियसली बात है वो लेट पहुंचता है. So what am I trying to say? I'm saying everything is difficult if it is unplanned, unorganized and not time bound. बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर अनप्लान्ड होगा, अनऑर्गेनाइज्ड होगा, नॉट टाइम बाउंड होगा, तो चीजें नहीं होंगी. नाउ वी हैव अंडरस्टूड क्या चीज गलत है. अनप्लान्ड होना, अनऑर्गेनाइज्ड होना, टाइम बाउंड नहीं होना. अब आते हैं कि क्या करना चाहिए. तो दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. आपको प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइज करना है और टाइम की मैनेजमेंट करनी है. सो माय डियर फ्रेंड्स, लोग जो है बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, टेकिंग ट्रिमेंडस टेंशन. पढ़ाई करते समय, पढ़ाई है, बड़ा टेंशन है, बड़ा बोझ है. ये जो टी है, टेकिंग ट्रिमेंडस टेंशन, दिस मेक्स पीपल थिंक आई कांट डू इट. एंड दिस टी को अगर हम हटा दें यहां से, तो आई कैन. अल्टीमेटली दोस्तों, आपको इस चीज से, नेगेटिव से, यू नीड टू कम इनटू द पॉजिटिव एरिया, दैट इज आई कैन एंड आई विल, आई कैन एंड आई विल, आई कैन एंड आई विल, आई कैन एंड आई विल. दैट इज व्हाट यू नीड टू हैव. कॉन्फिडेंस अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है. बी योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ, बी यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप सब अगर 90 प्लस लाना चाहते हैं तो अपने डाउट्स को साइड में रखें about yourself. Doubts in the subject, ask difficulty. Doubts in the subject, you try to find the answers. Talk to your friends. दोस्तों से पूछ लो, mentors से पूछ लो, and so on. And ultimately, be you. Believe in yourself. It is very, very important. This is the key, very important key. And once again, how to score rank and extraordinary marks. कैसे करना है? अब जैसे 100 में से 100 रैंक 1 के साथ, शुभम, वेरी प्राउड ऑफ यू. अब इसी अटेम्प्ट में अगर मैं बोलूं ये 90s, 100 के बाद 99, 99, 98, 98, 97, 97, 97, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90 and so on. दोस्तों, what's the key of scoring 90 and above? 90 to 100 में लेके आना है. तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है रेफर द बेस्ट बुक्स अवेलेबल. बेस्ट बुक्स अवेलेबल. अब देखिए, मैंने अपनी किताबों में क्या कर रखा है. सारे पास एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस, एमटीपीज, आरटीपीज वगैरह, सब, एवरीथिंग. सो यू हैव टू जस्ट रेफर वन बुक, एक ही किताब. ऑब्वियसली बात है, उसके अलग अलग पार्ट्स हैं. वो पार्ट्स जो है, पार्ट 1 है, वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है, व्हाटएवर एज द केस में, वो आपको करने हैं. और उसके अलावा रिविजनरी पॉकेट बुक से आप सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हैं. सो इट द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज रेफर गुड मटेरियल, एक्सीलेंट मटेरियल. अब मैं सिंपल सीना ठोक के हमेशा से कहता रहा हूं कि मेरा कराया, उसके बियॉन्ड आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है. जो इस बार की भी आरटीपी है, आपको सारी की सारी आरटीपी आपके मटेरियल, आपकी किताब और आपके टेस्ट में कवर्ड मैं दिखा दूंगा. दैट्स नॉट अ बिग डील. खैर, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट. वापस आते हैं दोस्तों. हम लोग बात कर रहे थे कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अगर आपको 90 से 100 की रेंज में लेके आने मार्क्स, तो दोस्तों सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है? रेफर गुड बुक्स, गुड मटेरियल, एंड देन मिनिमम 3 रिविजन्स चाहिए आपको. मिनिमम 3 रिविजन्स डज नॉट मीन ईच एंड एवरी क्वेश्चन लिख लिख के करना है. नो,
देखो पहली बार जब आपने सब्जेक्ट पढ़ा दैट्स फाइन, 3 रिवीजन्स मोर मेरे को कम से कम, और मिनिमम 3 रिवीजन्स चाहिए। और ये 3 रिवीजन्स में मैं आपको ये बोल दूं, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस ऑफ द बुक्स एंड टेस्ट एटलीस्ट ट्वाइस, 2 बार टेस्ट के क्वेश्चंस और बुक के क्वेश्चंस 2 बार कम से कम टोटल अटेम्प्ट करना है। एक बार जैसे किया, दूसरी बार किया, सेकंड टाइम जो है आपकी फर्स्ट रिवीजन होती है जब क्लास में, जैसे आपने टेक एन एग्जांपल मेरे से क्लासेस ली या व्हाटएवर, आपने जो उसको पहली बार किया उसके बाद सेकंड टाइम आपने किया, तो सेकंड टाइम में आप जिस सवाल में अटको उसको मार्क कर लो, उसको नेक्स्ट टाइम करना है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, जो बड़े और ट्रिकी क्वेश्चंस जिनमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, जिसमें बहुत ज्यादा ट्रिकी लग रहा है आपको एस्पेक्ट, वो वाले क्वेश्चंस यू शुड डू एटलीस्ट थ्राइस एंड गिव टाइम बाउंड सेल्फ टेस्ट। देखो पास एग्जाम के क्वेश्चंस जो अभी न्यू स्कीम के जो भी टेस्ट आए हैं, जैसे 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट, मिनिमम 4 कम से कम, 195 मिनट्स किस बेसिस पे बोला है, 3 घंटा मींस 180 मिनट, और 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर मिल जाता है आपको पढ़ने के लिए, आंसर शीट लिखने के लिए आपको 180 मिनट, 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलते हैं। सो यू कैन, व्हेन यू आर डूइंग द सेल्फ टेस्ट, आप लेट्स से पास एग्जाम के क्वेश्चंस लिए या लेट्स से एमटीपी लिया, उसको आपने करना है तो 195 मिनट्स टोटल जब आपके पास क्वेश्चन पेपर है से पढ़ा, एंड देन उसके बाद जो 195 मिनट्स में आपको जब आप सेल्फ टेस्ट दे रहे होंगे उस तरीके से यू नीड टू गिव द टेस्ट इन 195 मिनट्स। देन देयर आफ्टर लास्ट रिवीजन जो है आपकी ये होनी चाहिए कि यू आर नॉट लुकिंग एट द आंसर्स, ऐसा कंडीशन आ जानी चाहिए। 90 प्लस तभी आएंगे जब आपको बार बार अगर आंसर देखना पड़ रहा, मींस दया कुछ तो गड़बड़ है, और ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात, जस्ट लाइक आप कोई गेम खेलते हो, वीडियो गेम खेलते हो, आपका अगर प्लेयर कोई पार्ट नहीं निकाल पा रहा कोई, तो you need to play it again to have the proficiency, whatever as the case may be. While attempting the exam paper, जब एग्जामिनेशन में, मेन एग्जाम में भी करोगे, आपको क्या करना है दोस्तों, read the question twice before attempting. Even जब आप सेल्फ टेस्ट दे रहे होगे तब भी प्रैक्टिस उसी चीज की कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट लोग खेलते हैं, क्रिकेट में सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, नेट प्रैक्टिस करके जाते हैं, वो लोग फ्रेंडली मैचेस खेल के जाते हैं, फिर उसके बाद जो है बड़े मैचेस खेलते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड प्रैक्टिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो रीड द क्वेश्चंस केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग, एंड फिर उसके बाद ये ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बोला, 3 घंटे 180 मिनट, देखो 15 मिनट पढ़ने के हैं, पढ़ने के बाद जब आप लिखना चालू करोगे तो लिखने के लिए आपको 1.8 मिनट अप्रोक्सीमेटली पर मार्क है आपके पास, 180 मिनट में आपको 100 मार्क का पेपर करना है। सो यू नीड टू डू द टाइम मैनेजमेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट गिव मच मोर एक्स्ट्रा टाइम। किसी में क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगता है, देन यू विल हैव टू बैलेंस इट आउट बाय टेकिंग अ स्मॉल क्वेश्चन जो कि कम टाइम में हो जाए। सो अटेम्प्ट द क्वेश्चन व्हिच यू आर मोस्ट कॉन्फिडेंट इन। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 ही पहले अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 1 5 मार्क्स के 4 पार्ट्स आ रहे हैं, बट आपको वही अटेम्प्ट करना है, इज नॉट मैंडेटरी। जो आपको सबसे 15 मिनट में जब आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ा तो जो आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है जिस पे, वो सबसे पहले आपने करना है। फिर हैव अ क्लियर स्ट्रेटजी, कौन से 5 सवाल करने हैं, क्योंकि आपको एक एक्सटर्नल चॉइस है। यू गेट 6 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5। मैं अभी दिखाता हूं कैसा पेपर का पैटर्न आता है। मार्क द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन डन, जो क्वेश्चन जब आप कर लो तो कर लेने के बाद आपको उसको मार्क करना है, ओके यार ये मैंने कर लिया है, ताकि फिर से उसको ना देखने लगे, टाइम वेस्ट ना हो। देन अवॉइड टू मच कटिंग, देखो कटिंग कभी ना कभी हो सकती है, बट टू मच ना हो, ये ध्यान रखिएगा। देन वो प्रैक्टिस से ही आएगा। राइट इक्वेशंस फर्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेक इवन पॉइंट, इक्वेशन पहले लिखो, सीधा आंसर मत लिखो। जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, पहले इक्वेशन लिखो, सीधा आंसर मत लिखो। सो राइट द इक्वेशंस फर्स्ट एंड पोस्ट द फिगर्स लेटर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू वांट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स, then you need to write the equations first and post figures later. Make statements wherever required, जहां जरूरत है वहां स्टेटमेंट बनाओ। Write your answer in a manner that the examiner does not know anything. examiner को कुछ नहीं आता, बच्चा है, छोटा बच्चा है। जैसे मैंने आपको क्लास में प्रेजेंटेशंस दी हैं, जैसे मैंने आपको बुक में प्रेजेंटेशंस दी हैं, क्योंकि जी पहले इक्वेशन आप देखो, इसीलिए उसमें बुक में आपको रेड से हाईलाइट करके दिया हुआ है कि यार ये इक्वेशन पहले, फिर उसके बाद मेन आंसर। अगर आपको फुल आउट ऑफ फुल लिखने हैं, मार्क्स लेने हैं, तो उस केस में यू नीड टू गिव सच अ प्रेजेंटेशन। We need to explain things in a self-explanatory manner. बच्चा है यार, उसको समझा रहे हैं, उसको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। इस तरीके से आपको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस तरीके से आपको एग्जाम में अपीयर करना पड़ेगा। नाउ एग्जाम का, जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ द एग्जामिनेशन का मैंने जस्ट ऊपर का आपको सिर्फ शुरुआत का लिया, 100 मार्क्स का जो है, आंसर द क्वेश्चंस। अगर आप इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जैसा भी आपने चूज किया है, इट्स योर कॉल। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, 5 मार्क्स के 4 पार्ट, आपके हर एक क्वेश्चन 20-20 मार्क का,
है और अल्टीमेटली अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम द रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस। टोटल आपको 6 सवाल आ रहे हैं। उस 6 सवाल, वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। इट्स क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर मींस यू कैन इवन वर्किंग नोट्स एंड में भी बना सकते हो, बिगिनिंग में भी अगर करना हो, कभी किसी में करना हो तो दैट विल ऑल्सो बी ओके, बट यस प्रेफर वर्किंग नोट एंड में हो तो ज्यादा अच्छा है। यू कैन अटेम्प्ट 100 मार्क्स प्रैक्टिकल। अभी जो पेपर का पैटर्न आ रहा है वो 100 मार्क का प्रैक्टिकल आ रहा है, तो अगर आप करना चाहें तो 100 मार्क का प्रैक्टिकल पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से आप 100 में से 100 भी ला सकते हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन है, उसमें 5-5 मार्क्स के जो है 4 पार्ट्स हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें 2 से लेकर 5 ये 20 मार्क्स के ये भी प्रैक्टिकल है। वंस अगेन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो भी प्रैक्टिकल ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 to 5 ये भी प्रैक्टिकली आ रहे हैं और सारे 20-20 मार्क के हैं, तो 20 into 4, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप 100 मार्क का प्रैक्टिकल करना चाहें तो कर सकते हैं अटेम्प्ट। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, उसमें थियरी के शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा वो पूरा थियरी आ रहा है, अक्सर उसमें नो डाउट्स अबाउट इट जो है थियोरी के पार्ट्स आ रहे हैं, 5-5 मार्क्स के जैसे पार्ट्स आते हैं, और उस 5-5 मार्क्स के पार्ट्स को जैसे 5 पार्ट आते हैं उसमें भी वो कहता है 4 करो, डू एनी 4। तो इसमें भी आपको अगर थ्योरी का अटेम्प्ट करना है, इसमें लास्ट वाले में भी कभी कभी प्रैक्टिकल भी आया हुआ है। सो only 6th question has theory short note requirement. It is not that it will always be entirely theory, जो अभी तक ट्रेंड चला आ रहा है। 6th क्वेश्चन में भी एक आधा प्रैक्टिकल भी कभी आ गया है। वैसे मोस्टली जो है वो प्योर थ्योरी 5-5 मार्क के 5 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से यू नीड टू डू एनी 4। नाउ कम्स द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स, ऐसा पैटर्न है। 5 मार्क्स इंटू 4 पार्ट्स, ये प्रैक्टिकल है। 10 मार्क्स के 2 पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 2 ये प्रैक्टिकल है। 3 का 20 मार्क्स जो है 10 इंटू 2 ये भी प्रैक्टिकल। 4 10 इंटू 2 ये भी प्रैक्टिकल। 5 का 10 इंटू 1 एंड 5 इंटू 2 कभी ऐसे आया है, एंड अदरवाइज देन दैट 10 इंटू 2 भी आया हुआ है। एंड देन उसका 25 मार्क्स का होता है। इसमें आपको यू हैव टू डू एनी 4 पार्ट्स। आपको मोस्टली इसमें से थ्योरी होते हैं, मोस्टली इसमें से 4 पार्ट्स तो थ्योरी आ ही जाते हैं, एज द केस में भी। नेक्स्ट, अब बारी आती है दोस्तों, अगर आपको 100 मार्क का प्रैक्टिकल करना है, 100 मार्क का करना है, आप कोई चैप्टर नहीं छोड़ सकते। देखिए दोस्तों, आप कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कंपलसरी में अगर आप कोई भी चैप्टर छोड़ेंगे तो वो कंपलसरी में आ गया, 5 में आ गया, देन यू आर बैडली स्क्रूड। यू कैन नॉट गेट थ्रू। आपके कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा। अब अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कौन कौन से अटेम्प्ट में कौन कौन से मार्क्स के कितने मार्क्स के कैसे कैसे आए हैं। बट उससे पहले दोस्तों मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा कैटेगरी एबीसी। जैसे हम लोग एबीसी एनालिसिस पढ़ते हैं, यहां ए और बी। फॉर द कमिंग एग्जाम्स आई विल गिव ओनली ए एंड बी कैटेगरी। ए कैटेगरी इज मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग मार्जिनल स्टैंडर्ड। ये आपको सॉलिड ग्रिप बनाओ, इस पे इन सब पे सॉलिड ग्रिप बनाओ। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। दीज आर कैटेगरी ए। ये सबसे पहले छोड़ना कुछ नहीं है अगर आपने 100 मार्क का अटेम्प्ट करना है। कैटेगरी बी अगर मैं कहूं तो कैटेगरी बी में बजटरी कंट्रोल, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल, कॉस्ट बुक कीपिंग, जॉब बैच कॉस्टिंग एंड इंट्रोडक्शन टू सीएमए, जो कि प्योरली थियोरेटिकल एस्पेक्ट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कैटेगरी ए and category B. Material, employee cost या labor, overheads, activity based costing, cost sheet process, operating marginal standard, these are critically important. ये आपकी एक्सेप्ट एक ओवरहेड्स का एक बार नहीं आया, बाकी इनकी 100% अटेंडेंस है आपके एग्जामिनेशन में। इनका प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है आ रहा है एवरी अटेम्प्ट। अगर मैं पीछे के अटेम्प्ट्स की बात करूं तो एवरी टाइम इट हैज कम। एंड बजटरी कंट्रोल, कॉन्ट्रैक्ट में कभी ना कभी मिस हुआ है, लेकिन एक बात बोलूं, आप इसको ये नहीं कर सकते कि यू थिंक इट इज अनइम्पॉर्टेंट, बिकॉज अब रिकंसिलिएशन है, मैंने चाहे इसको बाद में रखा, लेकिन माई डियर फ्रेंड्स रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन कंपलसरी में आ गया तो क्या कर लोगे, आया हुआ है। यू सी माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये मई 2018 का एग्जामिनेशन है। ये मैंने 5 जो रेड से मार्क किया ना, ये कंपलसरी क्वेश्चन है। जस्ट हैव अ लुक। जो पहला क्वेश्चन है जिसमें 5-5 मार्क के 4 पार्ट प्रैक्टिकल आते हैं, इस अटेम्प्ट में मई 18 में क्या हुआ है, 5 मार्क का मटेरियल कॉस्ट कंपलसरी में आया, एम्प्लॉय कॉस्ट कंपलसरी में आया, रिकंसिलिएशन आया और मार्जिनल आया है।
ठीक है जी। और नेक्स्ट में अगर मैं कहूं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में अगर मैं कहूं, टेक एन एग्जांपल, लेट्स टॉक अबाउट नवंबर 2018, तो उस केस में कौन से 4 आए हैं, एंड यू हैव नो चॉइस इन दिस, प्रैक्टिकल कंपलसरी है, करने हैं, सारे करने हैं। नेक्स्ट टाइम मटेरियल कॉस्ट आया है, प्रोसेस कॉस्टिंग आया है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आया और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आया। अब देखो पीछे के 3 चैप्टर्स बदल गए ना। अगले में क्या हुआ है जी, एम्प्लॉय कॉस्ट आया है, रिकंसिलिएशन आया है, प्रोसेस कॉस्टिंग आया, प्रोसेस की सबसे ज्यादा अटेंडेंस है वैसे फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है जी, और मटेरियल की। और फिर उसके बाद जो है आपका दिस बजटरी कंट्रोल आया, एंड देन नेक्स्ट अटेम्प्ट में मटेरियल कॉस्ट आया है, फिर उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग आया है, उसके बाद जॉब एंड बैच कॉस्टिंग आया, एंड देन फिर मार्जिनल कॉस्टिंग आया। सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट कैन वी से। और अगर आप देखेंगे तो यू सी हर अटेम्प्ट में, माय डियर फ्रेंड्स, हर अटेम्प्ट में अगर मैं थियरी के भी बोलूं चैप्टर्स, तो थियरी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, यू कैन मार्क इट आउट ओवर हियर। इंट्रोडक्शन टू सीएमए, इसका आता ही आता है थियरी एज द केस में। मटेरियल है, एंड देन उसके बाद जो है ओवरहेड्स है, इवन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, इसके अलावा मैं मार्जिनल कह सकता हूं और बजट कह सकता हूं। क्रिटिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप मुझसे पूछते हो कि जी थियरी एग्जाम पर्पसेस के लिए अगर मुझे प्रिपेयर करनी है, इन पे स्ट्रॉन्ग फोकस। बाकी तो ना, जैसे अगर प्रोसेस का आएगा या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का अगर थियरी आएगा ना, टेंशन वाली बात नहीं, वो प्रैक्टिकल बेस्ड थियरी मोस्टली जो मैंने क्लास में, जैसे फॉर एग्जांपल चीजें जो कवर करा दी होती हैं, एस्केलेशन क्लॉज आ गया है जी, मटेरियल का ट्रीटमेंट आ गया, एंड सो ऑन एंड ऑन, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, एंड सो ऑन। या फिर अदरवाइज मीनिंग ऑफ जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, ये तो आपके फर्स्ट चैप्टर में भी कवर हो जाते हैं, एंड सो ऑन। Next, so what I am talking about is, my dear friends, you see, material cost is in every attempt. Employee cost भी अगर आप देखेंगे तो it is in every attempt. ठीक है जी, यहाँ जो है प्रैक्टिकल और रेंज भी आप देख लें तो काफी ज्यादा। प्रोसेस कॉस्टिंग एवरी अटेम्प्ट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एवरी अटेम्प्ट, ओवरहेड्स एक अटेम्प्ट में नहीं आया बट स्टिल अदरवाइज आया है, दिस मार्जिनल कॉस्टिंग एवरी अटेम्प्ट। So what I'm talking about is operating costing every attempt 10 marks का आ रहा है. So what I'm talking about is, my dear friends, what you need to do is, ये जो मैंने आपको कैटेगरी A और कैटेगरी B बताई my dear friends, C कोई कैटेगरी नहीं है, इंपॉर्टेंट सारे हैं अगर आपने पूरा पेपर करना है, लेकिन ये सबसे पहले आप करें, उसका नेक्स्ट ये करें, एंड देन देयर आफ्टर दोस्तों ऑथेंटिक एंड गुड रिविजनरी लेक्चर्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये रिवीजन मैराथन आपको ऑलरेडी दिया भी हुआ है, यू कैन रिवाइज फ्रॉम दिस, अदरवाइज आई विल बी कमिंग अगेन एंड हेल्पिंग यू रिवाइज. And my dear friends, have confidence and believe in yourself. That's the key, that's the critical aspects. Believe in yourself, be you, it's very very important. That is the key ingredient अगर आपने एग्जाम में सक्सीड करना है, लाइफ में सक्सीड करना है तो. So my dear friends, all my best wishes to you. You guys just give your best and God will save the rest, and I will be here soon, shortly, to guide you again. Take care. God bless you all. Bye-bye.